अभी अभी पहाड़ों के पीछे से निकला था। छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी सी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी के अंदर 19 साल की लड़की रिया अपनी किताबों में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में एक अनकही आग। रिया बनना चाहती थी IAS अधिकारी। एक दिन मैं इस गांव से निकलूंगी और पूरे देश की सेवा करूंगी। लोग कहते हैं लड़कियां क्या कर लेंगी, लेकिन मैं दिखा दूंगी। रिया के पिता रामलाल एक गरीब मजदूर थे। सुबह 4 बजे उठकर वे पड़ोस के खेतों में काम करते, फिर शाम को ईंट भट्ठे पर जाते। उनके शरीर पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। माँ गुजर चुकी थीं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी रिया और उसके छोटे भाई मोहन पर थी। रिया बेटा, आज फिर रात को पढ़ रही थी? आंखें लाल हो रही हैं तेरी। खाना खा ले पहले। आज UPSC का नोटिफिकेशन आया है। प्रीलिम्स सिर्फ 4 महीने बाद है। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा, हम तो गरीब हैं, कोचिंग का पैसा कहाँ से लाएंगे? दिल्ली जाना, किताबें खरीदना, सब महंगा है। मैं तो बस इतना ही कर पाता हूं कि तुझे 2 वक्त की रोटी दे सकूं। सपने देखना अच्छा है, लेकिन हकीकत भी तो देख। पापा, मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन सपने तो अमीर गरीब नहीं देखते ना। आपने मुझे हमेशा कहा था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं कोचिंग नहीं जा रही, घर पर ही पढ़ूंगी। YouTube फ्री PDFs रात की नींद कम करके सब कर लूंगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। रामलाल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। गरीबी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन बेटी की जिद उन्होंने कभी नहीं देखी थी। ठीक है बेटा, जो तू कहे, लेकिन याद रखना, अगर असफल हुई तो दिल टूटेगा, और अगर सफल हो गई तो ये गरीब बाप गर्व से सिर ऊंचा करके कहेगा कि मेरी बेटी IAS है। रिया के लिए जंग थे। दिन में घर के काम, भाई को पढ़ाना, पापा के लिए खाना बनाना, और रात में 2-3 बजे तक पढ़ाई। कभी कभी आंख लग जाती तो वो ठंडा पानी मुंह पर मारकर फिर किताब खोल लेती। पड़ोस की औरतें ताने मारती, लड़की पढ़कर क्या करेगी, शादी का समय हो गया है। लेकिन रिया अनसुनी कर देती। रिया, ये ले। क्या है पापा? तेरी माँ के आभूषण थे, सिर्फ एक छोटी सी सोने की चेन और 2 कंगन। मैंने आज बेच दिया। पैसे हैं 28,000 रुपये, तेरी किताबों और इंटरनेट रिचार्ज के लिए। पापा, नहीं, ये माँ की यादें हैं, मैं वापस ला दूंगी। नहीं बेटा, माँ होती तो यही कहती कि बेटी का सपना पहले। तू IAS बन जा, फिर नई चेन खरीद देना माँ के नाम की। प्रीलिम्स का दिन आ गया। रिया गांव से 40 किलोमीटर दूर शहर के सेंटर पर परीक्षा देने गई। पेपर देते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में सिर्फ एक बात थी, मैं हार नहीं मानूंगी। गांव में एकमात्र साइबर कैफे में रिया स्क्रीन के सामने खड़ी थी। दिल की धड़कन तेज थी। उसने अपना रोल नंबर डाला। पापा, मैं क्लियर कर गई। प्रीलिम्स क्लियर। मेरी लाडली, तूने कर दिखाया। अब मेंस की तैयारी कर। पापा तेरे साथ है, चाहे रोटी एक वक्त की खानी पड़े, लेकिन तेरा सपना पूरा होगा। रिया ने पापा को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। गरीबी अभी भी उनके साथ थी, लेकिन अब उनके पास उम्मीद की एक नई किरण थी। पापा, एक दिन जब मैं IAS बन जाऊंगी तो इस गांव में पहला स्कूल बनवाऊंगी और आपका नाम उस स्कूल पे लिखवाऊंगी, ताकि हर गरीब बच्चा जान सके कि सपने पूरे होते हैं, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों न हो। बस इतना कर देना बेटा कि जब लोग पूछे तेरे पिता कौन है तो तू गर्व से कह सके, मेरे पिता एक मजदूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को सपने देखने की हिम्मत दी। सूरज फिर डूबने लगा था, लेकिन रिया के सपनों का सूरज अभी चढ़ रहा था। गरीबी की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन इरादे उससे भी ऊंचे थे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी।